अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन हमने पढ़ लिया था, तो अब हम आज देखेंगे कि अफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन होती है, पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि वाटर का पोल्यूट होना, वाटर नॉर्मली हमारे पास जो प्योर वाटर होता है उसको वाटर बोलते हैं, और पोल्यूट होना यानी अगर जो उसका नॉर्मल इस्तेमाल होता है, जैसे पानी का हम नॉर्मल इस्तेमाल क्या है, हम उसको पीते हैं, वॉशिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। तो वाटर का पोल्यूट होना यानी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी उसमें केमिकल कंपोजिशन है, यानी वाटर में क्या होता है, फार्मूला के H2O, उसमें और चीज़ों का ऐड हो जाना, तो क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो अब जो उसका असली इस्तेमाल था उसके काबिल वो नहीं रहता। ठीक है, तो अफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आप देखते हैं कि इफेक्ट्स क्या है इस वाटर के पोल्यूट हो जाने के बाद। कहता है इट इज़ हैजर्डस टू, पेज नंबर 146 आपका मैं स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको। ठीक है, 10th क्लास की जो पंजाब टेक्स्ट बुक की आपके पास कोई भी बुक है तो उसका पेज नंबर आपका 146 है। ठीक है, तो इट इज़ हैजर्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज क्लोरिया, टाइफाइड एंड डायरिया। सबसे पहली बात, जो सबसे मेन इसका फैक्ट होता है वो क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ पे जो है सबसे बुरे असरात होते हैं। आप देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी जो चीज़ है उसकी वैल्यू जो है ह्यूमन से रिलेटेड होती है। अब ह्यूमन को किस तरह अफेक्ट कर रही है उससे रिलेटेड उसकी वैल्यू होगी। अगर पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है तो वो उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी, और बैडली अफेक्ट कर रही है तो उसकी जो है नेगेटिव वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। तो ज़ाहिर बात है, ड्रिंकिंग वाटर की, हम पोल्यूटेड वाटर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो ज़ाहिर बात है ह्यूमन्स को होता है, ह्यूमन लाइफ पे होता है। तो ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर से क्या हो जाता है, मुख्तलिफ बीमारियाँ काज होती हैं, जैसे कि टाइफाइड, क्लोरिया और डायरिया काज होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पोल्यूटेड वाटर से ना सिर्फ सेकंड पॉइंट में बता रहा है, यूज़ ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट ओनली डिवास्टेटिंग फॉर पीपल बट आल्सो फॉर एनिमल एंड बर्ड्स। जैसे एनिमल जब पोल्यूटेड वाटर पियेंगे तो उनके लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और उसके बाद हमारे जो बर्ड्स हैं एनवायरनमेंट में, वो भी ज़ाहिर बात है, जब कोई वाटर बॉडी जो है, लेक या रिवर जो है पोल्यूट हो जाता है तो वो वहीं से पानी पीते हैं। ठीक है, तो उनके भी अंदर बीमारियाँ काज कर सकता है ये। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट, इट कॉज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी, डेथ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गी, कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एंड दैट अफेक्ट्स ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर। तो इस एल्गी के कंसेप्ट को आप समझ लें। जब वाटर पोल्यूट होता है तो पोल्यूटेड वाटर में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, तो वो क्या करते हैं, एल्गी की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। जो जिस रेट पे एल्गी बन रही होती है उसको वो इंक्रीज़ कर देते हैं। और जब एल्गी की डेथ होती है, तो एल्गी आपको पता है एक प्लांट है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो उसकी वजह से, तो जब एल्गी की डेथ काज होती है, जब कोई भी, क्योंकि एल्गी जो है ऑर्गेनिक मैटर है, तो जिस तरह ह्यूमन बॉडी की जब ह्यूमन की डेथ काज होती है, एनिमल की किसी भी डेथ काज होती है, तो उसके बाद क्या होता है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो जाता है शुरू। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है कंज्यूम होती है। कंज्यूम क्या मतलब कि इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में तो इनफ ऑक्सीजन है तो उसको कमी नहीं आएगी। लेकिन जब आप वाटर, किसी स्मॉल वाटर बॉडी में, यानी किसी पॉन्ड है जैसे कोई, वहाँ पे अगर एल्गी काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाती है और उसकी डेथ हो रही है, तो उसके बाद वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होगी, तो जितना उस पॉन्ड में ऑक्सीजन है वो सारा कंज्यूम होता जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जितनी कंज्यूम होती जाएगी उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन की उस पॉन्ड के अंदर कमी हो जाएगी। जिसके बाद जो वहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, यानी जो लिविंग एक्वाटिक लाइफ है वहाँ पे, उस वाटर बॉडी के अंदर, वो जो है उसके लिए ऑक्सीजन बचेगी नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, स्लोली वो उनका दम घुटने की वजह से उनकी ऑक्सीजन की लेस, यानी कमी की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह ये डैमेजिंग है एक्वाटिक लाइफ के लिए। कहता है, उसके बाद कहता है कि अगर एक्वाटिक लाइफ डैमेज हो जाएगी तो ये फूड चेन जो है हमारी, उसमें जो है लिंक डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कोई छोटी मछली है, उसको बड़ी मछली खाती है, उससे उसके बाद एक बड़ी उससे मछली जो है उसको खाती है। तो यानी बीच में से अगर एक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो मिस हो जाए तो फिर जो है वो फूड चेन जो है डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जंगल में देखें तो शेर जो है हिरन को खाता है, हिरन घास खाती है। ठीक है, तो इसी तरह निज़ाम चलता है। तो बाकी अगर हिरन ना हो तो शेर तो घास नहीं खा सकता, तो शेर भूखा रह जाएगा। तो इस तरह सारे सब की डेथ होने लग पड़ेगी। इट रिड्यूसेस द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ लेक्स एंड वाटर। तो प्योरिटी जो है लेक्स और वाटर की, जो क्वालिटी उनके वाटर की होती है, उसको ख़राब कर देती है ये जो हमारे पास कहते हैं ये जो वाटर पोल्यूशन है, जो लेक्स और पॉन्ड्स की, जो भी रिवर्स की जो क्वालिटी होती है वाटर की,
उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जो वाटर जितना उनमें प्योर होता है पहले था उतना नहीं रहता। इट इज़ अनफिट फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पजेज़। तो अब देखें क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पजेज़ के लिए फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपने किसी केमिस्ट्री लैब में, लेबॉर्ट्री में, तो आपने कोई केमिकल प्रोडक्ट बनाना है, उसके आप टेस्ट ट्यूब है आपके पास, या बीकर है या फनल है या अमेरिंग फ्लास्क है, उसको आप वॉश करते हैं। वैसे केमिस्ट्री लैब में हमेशा डिस्टिल्ड वाटर यूज़ होता है, लेकिन अगर हम ज़ाहिर बात है वो इसीलिए बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह के वाटर को आप क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, घर में उससे चीज़ें धोएंगे, बर्तन धोएंगे, तो अगर वो कंटेमिनेटेड वाटर है तो आपको जब उसमें खाना डालेंगे धुले बजाय धुलने के वो कंटेमिनेट हो जाएगा। उसमें जो सॉलिड मेटल पार्टिकल्स होंगे वो बीच में रह जाएंगे, और जब आप उसमें एक खाना बनाएंगे उस बर्तन में या उस बर्तन में पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे वो मेटल जो है, तो इस तरह वो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। So these were the facts of water pollution. I hope you understand. If there is any confusion, you can ask me in the comment section. I will answer. I will try my best to answer those questions.